मात्र रूपेणी संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। क्योंकि हम एक परमात्मा के घर में, ईश्वर के घर में खड़े हुए हैं, तो मैं अपने शब्दों से उस परमात्मा को नमन करती हूँ। और घुंघरावली की जो धरा है मैं उसको भी हाथ जोड़ करके और सर झुका करके नमन करती हूँ। देखिए सड़कें बड़ी खराब है, मैं तो इसलिए लेट हो गई, और इतना मूल्य प्यार दिया मुझे इसलिए भी लेट हो गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या सड़कें खराब वाली थी, और आपके गांव से आई हूँ, मैंने अभी देखी है घुंघरावली में भी, और आपसे वोट मांगने आई हूँ हक से कि आपके बीच की हूँ, आपके परिवार की हूँ, आपकी अपनी बच्ची, आपकी अपनी साथी, आपकी अपनी बहन हूँ। वोट चाहिए हक से, क्योंकि आपकी साथी भी हूँ किसान आंदोलन की। और आने वाले समय में ये वादा करती हूँ आपको कि अगर धरना आपके पूरे देश के किसानों के लिए कल लगेगा तो कल ही बैठेंगे, ये भी वादा है। अगर धरना घुंघरावली वाले लगाते हैं तब भी बैठेंगे, ये भी वादा है। क्योंकि मुझे मेरी पार्टी कांग्रेस आपके हक की आवाज उठाने से नहीं रोक सकती। मुझे मेरा किसान संगठन, जिस संगठन की मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से, वो भी मुझे आपकी आवाज उठाने से नहीं रोक सकता। बेशक मैं एक पार्टी में हूँ, क्योंकि हमें किसी न किसी मंच पे आना ही पड़ता है, क्योंकि आंदोलन जीवी तो हम हैं, गर्व से कहते हैं, सीधी बात है। लेकिन किसानों के बच्चे सिर्फ आंदोलन करने के लिए और डंडे खाने के लिए और मुकदमे खाने के लिए नहीं है। बुग्गी वाले मुकदमों के लिए नहीं है, MP MLA भी बनने चाहिए। और भी निकालिए युवा साथियों को, जो बुग्गी वाले भाई हमारे MP MLA बने, ट्रैक्टर वाले MP MLA बने। क्योंकि एक नेता का ही बच्चा, एक चलती आती है पीढ़ी की नेता का बालक नेता बनेगा। क्यों बनेगा? क्या हम बोलना नहीं जानते? क्या हम पढ़े लिखे नहीं है? क्या हम युवा नहीं है? भाई है कि नहीं? तो इसलिए सोच बदलो तो देश बदलेगा, बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हमने अब अपनी सोच नहीं बदली, ये सच बात है कि मुझे राजनीति में नहीं आना था। आप लोगों ने इतना भर भर के मुझे प्यार दिया कि पार्टी ने सम्मान के साथ में मुझे टिकट दिया। मैंने पैसे देके टिकट नहीं लिया, मुझे आपके सम्मान ने टिकट दिलाया। मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ कि किसानों ने मुझे इस लायक बनाया कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया। और मैं धन्यवाद करती हूँ हाईकमान का, प्रियंका गांधी जी का, कि उन्होंने इस बात को समझा कि ये किसान की बेटी है, किसान इसका सम्मान करता है। मैं उनका धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक बेटी का टिकट किया। बहुत छोटे से परिवार से मैं हूँ, कोई राजनीति बैकग्राउंड भी नहीं है, लेकिन आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि आपके यहाँ विकास रुक ही गया है। आपके यहाँ, आपको अच्छे से पता है, कोई बोले ना बोले, जो साइलेंट लोग होते हैं ना वो सब समझते हैं, जो साइलेंट वोटर होते हैं वो सब समझते हैं। जितनी संस्थाएं थी कांग्रेस ने बनाई, इन्होंने कुछ नहीं बनाया। स्याना विधानसभा में जितनी सड़कें थी वो भी कांग्रेस ने बनाई। स्कूल पुराने छोटे बच्चों के सरकारी स्कूल जो थे प्राइमरी, वो कांग्रेस ने बनाए, इन्होंने नहीं बनाया एक भी। बहुत सारी समस्याएं हैं किसानों की, मजदूरों की। हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, शिक्षा अच्छी नहीं है, डिग्री कॉलेज नहीं है स्याना में, और अस्पतालों में तो इलाज भी नहीं हुए कोरोना के स्याना में, क्योंकि सिस्टम ही बढ़िया नहीं है। तो जितनी अव्यवस्था फैली हुई है स्याना विधानसभा में, इसे आप और हम मिलकर के करेंगे सही। क्योंकि मैं कोरा कागज हूं, आप जैसी स्याही डालोगे वैसी लिखाई पाओगे। आप मुझे बताओगे कि हमारे यहाँ ये काम नहीं हुआ है, आप मुझे बताओगे कि ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है। शिक्षा मित्रों ने हजारों सिर भी मुंडवाए थे, बेटियों ने। हमारे यहाँ सिर कब मुंडवाते आप अच्छे से जानते हो, लेकिन वो इनके सिस्टम से इतनी दुखी हो गई थी, इतनी परेशान हो गई थी। 2014 के बाद से जो किसान आत्महत्या करता है कर्जे में, इन्होंने आंकड़े भी वो छुपा लिए। और सरकार कहती है कि 750 किसानों का हमारे पास लेखा जोखा नहीं है जिनकी शहीदी हुई है बॉर्डर पे। ये कितने दुख की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने किसानों का ही लेखा जोखा नहीं रखते हैं। तो वो क्या करेंगे? गलती उनकी भी नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री कहने लग जाए कि मैं जिंदा बच गया। अपने देश में लोगों को खतरा हो रहा है। एक लड़की आई वो मेरठ में, मुझे खराब लग रहा है बात उनके बारे में बोलने में,
क्योंकि मेरे परिवार से स्पोर्ट्स पर्सन है, तो एक व्यक्ति स्पोर्ट्स पर्सन हो, मीडिया पर्सन हो, परिवार मानता है। मैं उस बहन को इतना सुनती थी हद से ज्यादा, लेकिन वो मेरठ में आई और बाद में चीजें निकल करके आई। उसने बोला कि मेरे पे हमला हुआ। कितनी गलत बात है। क्या मेरठ में हमलावर है? नहीं। क्या यूपी में हमलावर है? नहीं है। क्या हम किसान किसी पे हमला कर सके? नहीं। हम एक चीज से तो जरूर हमला करेंगे, वोट की चोट से। उस बहन ने किसानों के लिए इतना बोला, इतना खराब लगा मुझे। बबीता फोगाट की क्या नाम है, वो तो पहले भी किसानों के लिए ऐसी ऐसी बातें बोली। पर चलिए, हमें बड़ी खराब चीजें इसलिए लगे कि वो हमारे देश की वो सम्मानित बेटी है जिसने देश का गौरव बढ़ाया। चीजें बहुत बदल गई है। हमारे देश का किसान किसी पे हमला नहीं कर सकता। हमारे देश का अन्नदाता आतंकवादी नहीं हो सकता। हमारे देश का अन्नदाता खालिस्तानी नहीं हो सकता, पाकिस्तानी नहीं हो सकता। हमारे देश का किसान किसान है, वो भारत का गौरव है, वो स्वाभिमान है। आप अपने गौरव को पहचानिए। जिस पार्टी ने आपको इतने असम्मानजनक शब्दों से नवाजा हो, तो क्या आप चाहेंगे वो यूपी में या देश में आए? जब से पार्टी देश में आई है 2014 से, सिस्टम कितना बदल गया, कितनी कट्टरता ये लोग फैला रहे हैं। हमें विकास चाहिए। मुझे तो विकास चाहिए। आपको क्या चाहिए? धर्मवाद चाहिए, जातिवाद चाहिए? जल्दी बताइए। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आपसे इतनी रात को भी। मुझे तो शिक्षा अच्छी चाहिए, और आपको? जब शिक्षा डूबी गई, क्या होगा शिक्षा का? इन्होंने जो शिक्षा का बेड़ा गर्क करा, तो आप उसको ठीक करेंगे। प्रधान जी, आप उसको ठीक करेंगे, हम मिलकर ठीक करेंगे। वो कैसे करेंगे? जब हम सिस्टम को बदलेंगे, हम बदलाव करेंगे। डॉक्टर भी ना घूम रहा, लेकिन आपको तो है ही नहीं। मैंने तो तुरंत ही बताया पहली बात कि अस्पताल नहीं अच्छे, कोरोना काल में इलाज नहीं हुए। अच्छी बात है, आप गांव की वो समस्या बताओ, वरना मुझे कह देंगे कि विपक्ष में इसलिए बदनाम कर रही है। ये दुर्भाग्य हमारे देश का और प्रदेश का। आपके यहाँ विधायक जी आए? पिताजी आए थे, अभी 10 दिन पहले आए। फिर आपने उनको बताई नहीं, ये बात क्यों नहीं किया? तो बाबा, आपने उनको क्यों नहीं बोला कि अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, सड़कें इतनी खराब है? तो फिर आपने, अच्छा, आपने स्वागत नहीं किया फिर उनका? नहीं, आपने नहीं किया जैसे हर गांव में किसान कर रहा है। नहीं, जैसे हर गांव में कर रहा है। हाँ, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। ऐसे ही स्वागत करिए ऐसे व्यक्ति का जो आने वाले विधायक बने, चाहे उसमें मैं भी क्यों ना हूँ, ताकि उन्हें भी डर महसूस होने लग जाए कि मैंने काम नहीं किया, मैं सिर्फ वोट लेने जा रही हूँ, तो इसलिए वो उस गांव का किसान मुझे पकड़ के बिठा लेगा, मेरे साथ बदसलूकी करेगा। तो इतना डर बिठा ही दो उन नेताओं के। मायावती जी भी नहीं बोल रही है आपके लिए कुछ, वो भी वो ना बोले, पता नहीं सर्दी मान रही है। कोई बात नहीं, परमात्मा उनके स्वास्थ्य को अच्छा करे, उनके स्वास्थ्य को परमात्मा अच्छा करे। हम तो यही दुआ करते हैं, कामना करते हैं। लेकिन जब किसान आंदोलन हुआ, उन्होंने 2 शब्द नहीं बोले। जब बेटी का बलात्कार हुआ, उन्होंने तब 2 शब्द नहीं बोले। अभी बुलंदशहर में लोधी समाज की बेटी का बलात्कार हो गया, वो तब भी नहीं बोल रही है। और हम गला चीख करके चिल्ला रहे हैं कि बलात्कार रोको, किसानों का जो असम्मान ये लोग कर रहे हैं उसको रोको। एक भी पार्टी के मुकदमे, पार्टी के नेता पे एक पे भी मुकदमे नहीं हुए हैं जिन्होंने किसानों को आतंकवादी बोला। और आप अभी सच बोल लेना, आप पे 2 दिन बाद जांच बैठ जाएगी। लेकिन हमें इस चीज से डरना नहीं है, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में है, इतना बड़ा देश है हमारा, और इतने संविधान के दायरे वाला देश है। लेकिन संविधान की जो इन्होंने धज्जियां उड़ाई है, उसे आप बचाएंगे और हम मिल करके बचाएंगे। तो मैं आपसे वोट लेने आई हूँ, सपोर्ट भी लेने आई हूँ, ताकि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। आप मुझे सम्मान में वोट दीजिएगा, क्योंकि बेटी के सम्मान की भी बात है, तो मुझे वोट जरूर चाहिए। ये मेरा आपसे वादा है कि अगर मेरी जरूरत जब भी आपको पड़ेगी, अंजाम जो देखा जाएगा, मैं आपके साथ। ये मेरा आपसे वादा है।